छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने से पहले भी आप उनकी जीवनी से बहुत प्रभावित होंगे और आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। और इस वीडियो में आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में मुगलों के साथ संघर्ष, अंग्रेजों के साथ संबंध की कुछ ऐसी बातें उजागर करेंगे जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है और आज भी लोक कथाओं के रूप में उनके कारनामों की कहानियां सुनाई जाती हैं। अपनी वीरता और महान प्रशासनिक कौशल के साथ शिवाजी महाराज ने बीजापुर की गिरती हुई आदिल शाह सल्तनत से अपना एक विशाल इनक्लेव बनाया और यहीं से अंततः मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। शिवाजी महाराज का जन्म शिवाजी भोसले के रूप में 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले और जीजाजी बाई के यहाँ हुआ था। क्योंकि उनके पिताजी शाहजी ने अपना अधिकांश समय पुणे के बाहर बिताया, शिवाजी महाराज की शिक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी मंत्रियों के कंधों पर टिकी हुई थी। उन्हें सैन्य और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए कान्होजी जेधे और बाजी पासलकर को नियुक्त किया गया था। उनका विवाह साईबाई निंबालकर से हुआ था। शिवाजी महाराज जन्मजात नेता और सक्रिय बाहरी व्यक्ति थे। उन्होंने 15 वर्ष से कम आयु में ही शिवनेरी किलों के आसपास के सह्याद्री पर्वत की खोज की और इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जाना और समझा। जब वह 15 वर्ष के थे तब तक उन्होंने मावल क्षेत्र के वफादार सैनिकों का एक समूह जमा कर लिया था, जिन्होंने बाद में उनकी प्रारंभिक विजय में सहायता की। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास बीजापुर सल्तनत के तहत कई रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिए थे। इनायत खान से तोरना, फिरंगोजी नरसाला से चाकन, आदिल शाही राज्यपाल से कोंडाना, सिंघागढ़ और पुरंदर के अलावा उन्होंने कई क्षेत्र अपने नियंत्रण में कर लिए। अपनी सफलता के बाद वे मोहम्मद आदिल शाह के लिए खतरे के रूप में उभरे, जिसने 1648 में उनके पिताजी शाहजी को कैद करने का आदेश दिया था। शाहजी महाराज को इस शर्त पर रिहा किया गया था कि शिवाजी महाराज अब लो प्रोफाइल रहेंगे और आगे की विजय से दूर रहेंगे। 1665 में शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुरी के एक जागीरदार चंद्रराव मोरे से जावली की घाटी हासिल करके अपना विजय अभियान फिर से शुरू कर दिया। उनकी इस विजय के बाद मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को अपने अधीन करने के लिए एक शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। बातचीत की शर्तों पर चर्चा करने के लिए दोनों 10 नवंबर 1659 को एक निजी मुलाकात में मिले। शिवाजी महाराज ने अनुमान लगाया था कि यह एक जाल होगा और वे कवच पहनकर और धातु के बाघ के पंजों को छिपाकर तैयार होकर पहुंचे थे। जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर कटार से हमला किया तो वह अपने कवच से बच गए और शिवाजी महाराज ने बाघ के पंजों से अफजल खान पर हमला करके जवाबी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। और फिर उन्होंने अपनी सेना को बिना नेता के बीजापुरी टुकड़ियों पर हमला करने का आदेश दे दिया। प्रतापगढ़ की इसी लड़ाई में शिवाजी महाराज के लिए जीत आसान थी, जहां लगभग 3000 बीजापुर सैनिक मराठा सेना द्वारा मारे गए थे। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह ने जनरल रुस्तम जमान की कमान में एक बड़ी सेना भेजी, जिसने कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी महाराज का सामना किया। शिवाजी महाराज ने इस रणनीतिक लड़ाई में जीत हासिल की, जिससे सेनापति रुस्तम जमान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मोहम्मद आदिल शाह को आखिरकार जीत मिली जब उसके सेनापति सिद्दी जौहर ने 22 सितंबर 1660 को पन्नाहला के किले की सफलतापूर्वक घेराबंदी की। शिवाजी महाराज ने 1673 में बाद में पन्नाहला के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। बीजापुरी सल्तनत के साथ शिवाजी महाराज के संघर्ष और उनकी लगातार जीत ने उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के रडार पर ला दिया। औरंगजेब ने उन्हें साम्राज्यवादी इरादे के विस्तार के लिए एक खतरे के रूप में देखा और मराठा खतरे को खत्म करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। जब शिवाजी महाराज के सेनापतियों ने अहमदनगर और जुन्नर के पास मुगल क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट लिया और औरंगजेब के प्रतिशोध को बरसात के मौसम के आने और दिल्ली में उत्तराधिकारी की लड़ाई के कारण विफल कर दिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को वश में करने के लिए दक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान और उसके मामा को निर्देशित किया। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए, उनके नियंत्रण में कई किलों और यहाँ तक कि उनकी राजधानी पूना पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर वापसी हमला करके जवाब दिया, अंततः उसे घायल कर दिया और उसे पूना से बेदखल कर दिया।
शाइस्ता खान ने बाद में शिवाजी महाराज पर कई हमलों की व्यवस्था की, जिससे कोंकण क्षेत्र के किले पर उनकी पकड़ गंभीर रूप से कमजोर हो गई। मुगलों द्वारा खाली किए गए अपने खाली खजाने को फिर से भरने के लिए शिवाजी महाराज ने एक महत्वपूर्ण मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला किया और मुगल संपत्ति को लूट लिया। क्रूर औरंगजेब ने अपने मुख्य सेनापति जय सिंह प्रथम को 1.5 लाख की सेना के साथ भेजा। मुगल सेनाओं ने शिवाजी महाराज के नियंत्रण वाले किलों को घेर लिया, पैसा वसूल किया और उसके मद्देनज़र सैनिकों को मार डाला। इसके बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब के साथ एक समझौते पर आने के लिए सहमत हुए ताकि जीवन के नुकसान को रोका जा सके, और 11 जून 1665 को शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवाजी महाराज ने 23 किलों का आत्मसमर्पण करने और मुगल को मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इस संधि के बाद औरंगजेब ने अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज को आगरा आमंत्रित किया। शिवाजी महाराज अपने 8 साल के बेटे संभाजी महाराज के साथ आगरा गए और औरंगजेब द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से नाराज हो गए। वह बीच सभा से बाहर चले गए और नाराज औरंगजेब ने उन्हें अपने ही किले में नज़रबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने कैद से बचने के लिए एक बार फिर अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने गंभीर बीमारी का नाटक किया और प्रार्थना करने के लिए प्रसाद के रूप में मिठाई की टोकरियों को मंदिर में भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने एक वाहक के रूप में भेष बदला और अपने बेटे को एक टोकरी में छुपा दिया और 17 अगस्त 1666 को किले से भाग निकले। इसके बाद के समय में मुगल सरदार जसवंत सिंह के माध्यम से निरंतर मध्यस्थता से मुगल और मराठा शत्रुता को काफ़ी हद तक शांत किया गया था। यह शांति 1670 तक चली, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ फिर से चौतरफा हमले किए। उन्होंने 4 महीने के भीतर मुगलों द्वारा घेर लिए गए अपने अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रवेश के बाद शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा। इसके बाद 1660 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पन्हाला के किले पर कब्जा करने के लिए शिवाजी महाराज के खिलाफ बीजापुर सल्तनत का समर्थन किया और शिवाजी महाराज के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिवाजी महाराज को युद्ध की सामग्री बेचने से मना कर दिया और इसका विरोध करने के लिए शिवाजी महाराज बंबई पहुंचे और यह संघर्ष 1971 तक जारी रहा, जब फिर से अंग्रेजों ने डंडा राजापुरी के उनके हमले में अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया और उन्होंने राजापुर में अंग्रेजों के कारखानों को लूट लिया। दोनों पक्षों के बीच समझौता करने के लिए कई वार्ताएं विफल रहीं और अंग्रेजों ने कभी शिवाजी महाराज का समर्थन नहीं किया। पूना और कोंकण से सटे प्रदेशों पर काफ़ी नियंत्रण स्थापित करने के बाद शिवाजी महाराज ने एक राजा की उपाधि अपनाने और दक्षिण में पहली हिंदू संप्रभुता स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें अब तक मुसलमानों का प्रभुत्व था। 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक विस्तृत राज्याभिषेक समारोह में उन्हें मराठों के राजा का ताज पहनाया गया। लगभग 50,000 लोगों की एक सभा के सामने पंडित गागा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने छत्रपति, शककर्ता, क्षत्रिय कुलवंतस और हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म की पवित्रता को ऊपर उठाने वाले जैसे कई उपाधियां धारक की। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज के निर्देशों के तहत मराठों ने हिंदू संप्रभुता के तहत अधिकांश डेक्कन राज्यों को मजबूत करने के लिए आक्रामक विजय प्रयास शुरू किए। उन्होंने खानदेश, बीजापुर, कारवार, कोलकापुर, जंजीरा, रामनगर और बेलगाम पर विजय प्राप्त की। उनका उद्देश्य एक देशी हिंदू शासक के शासन के तहत दक्कन के राज्यों को एकजुट करना था और इसे मुसलमानों और मुगलों जैसी बाहरी लोगों से बचाना था। उनके शासनकाल में मराठा प्रशासन स्थापित किया गया था, जहां छत्रपति सर्वोच्च सप्रभु थे और विभिन्न नीतियों के उचित परिवर्तन की निगरानी के लिए 8 मंत्रियों की एक टीम को नियुक्त किया गया। यह 8 मंत्री सीधे शिवाजी महाराज को रिपोर्ट करते थे और राजा द्वारा बनाई गई नीतियों के निष्पादन के संदर्भ में उन्हें बहुत अधिक शक्तियां दी जाती थी। शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में उस समय की मौजूदा भाषा फारसी के बजाय मराठी और संस्कृत के उपयोग को सख्ती से बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हिंदू शासन के उच्चारण के लिए अपने नियंत्रण वाले किलों के नाम भी संस्कृत नामों में बदल दिए थे। हालांकि शिवाजी महाराज स्वयं एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता को बढ़ावा दिया
उनकी प्रशासनिक नीतियाँ प्रजा के अनुकूल और मानवीय थीं और उन्होंने अपने शासन में महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। वे जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने अपने दरबार में सभी जातियों के लोगों को नियुक्त किया था। उन्होंने किसानों और राज्य के बीच बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करने और निर्माताओं और उत्पादकों से सीधे राजस्व एकत्र करने के लिए रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत सैन्य बल बनाए रखा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई रणनीतिक किलों का निर्माण किया और कोंकण और गोवा के तटों पर एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति विकसित की। एक बीमारी से पीड़ित होने के बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में 52 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल मराठा संघर्ष जारी रहा और मराठा के गौरव में गिरावट आई, जिसे बाद में शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने संभाला।